बाबा बर्फानी की यात्रा को लेकर सरकार ने तैयारियों का खाका बनाना शुरू कर दिया है। तैयारियों को लेकर उपराज्यपाल ने अधिकारियों से बैठकों का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर सरकार की इन तैयारियों को लेकर जम्मू का पर्यटक से जुड़े लोगों का क्या कहना है, पेश है इसी पे एक रिपोर्ट। सरकार ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बाबा बर्फानी की तैयारियों का आगाज अधिकारियों के साथ बैठक कर किया गया, जिसमें यात्रा के संचालन के खाके सहित बाबा बर्फानी के भक्तों को उपलब्ध करवाए जाने वाली सुविधाओं को लेकर भी चर्चा की गई। यात्रा के आगाज से 6 महीने पहले तैयारियों को शुरू करना श्री अमरनाथ यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अगर समय से पहले यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूरी होंगी तो यात्रा को सुचारू रूप से चलाने में कोई परेशानी नहीं होगी और ना ही यात्रियों को किसी तरह की दिक्कत होगी। उपराज्यपाल द्वारा श्री अमरनाथ जी की यात्रा की तैयारियों का शुभारंभ करने से जम्मू कश्मीर के पर्यटन से जुड़े कारोबारियों में भी उम्मीद की एक नई किरण जागी है। विशेषकर जम्मू के कारोबारियों में कटरा के साथ देश के अन्य भागों का सीधा रेल संपर्क हो जाने के बाद जम्मू के पर्यटन कारोबार को पहले ही ग्रहण लग चुका था और इसी बीच केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में उत्पन्न हुए हालात के कारण अमरनाथ यात्रा को स्थगित कर दिया गया। जैसे ही हालात पटरी पर लौटना शुरू हुए तो कोरोना महामारी ने अपने पांव पसार दिए, जिसके कारण एक बार फिर अमरनाथ यात्रा प्रभावित हुई। उस संक्रमण के फैलने के अंदेशे के कारण सरकार ने यात्रा को रद्द करने का फैसला किया, जिससे इस पर्यटन से जुड़े कई कारोबारी पूरी तरह से प्रभावित हुए। अब जबकि सरकार इस वर्ष श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं, तो यात्रा से जुड़े इन पर्यटन कारोबारियों के चेहरों पर मुस्कुराहट लौट आई है। इन लोगों में ये उम्मीद जगी है कि इस बार बाबा बर्फानी उन पर जरूर कृपा करेंगे। वहीं सरकार की इस तैयारियों का पर्यटन से जुड़े कारोबारियों के साथ साथ होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों ने स्वागत किया है। जम्मू के ऐतिहासिक रघुनाथ बाजार के दुकानदारों ने सरकार से मांग की है कि सरकार बाजार के आसपास भी रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाए, ताकि बाबा बर्फानी के यात्री रजिस्ट्रेशन के बहाने ही बाजार का रुख करें। हम ये कहते हैं कि जैसे ये देखें, 1 साल कोरोना की वजह से चला गया, 1 साल 370 की वजह से चला गया, कुछ यात्रा मिलिटेंसी की वजह से चले गई, कुछ यात्रा ये जो आपका बर्फबारी की वजह से चले गई, और ना ही जम्मू के इस समय रघुनाथ बाज़ार या जम्मू का कोई भी टूरिस्ट मार्केट में कोई काम नहीं है। हम एलजी साहब से ये गुजारिश करते हैं कि इस यात्रा को जम्मू की तरफ थोड़ा सा डाइवर्ट किया जाए, ताकि ये जो जम्मू के बाज़ारों में दोबारा इस तरह की रौनक वापस आए। तो तवज्जो देनी चाहिए कि यात्रा शहर की तरफ आए। मैं एलजी महोदय से ये भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि जैसे पिछली की तरह लोग टूरिस्ट यहाँ पे आते थे और टीआरसी से, मैं फिर कहना चाहता हूं कि टीआरसी से पर्ची लेकर यात्रा को शुरुआत की जाती थी, जिसका ये फायदा सीधा सीधा जम्मू के व्यापारी वर्ग पर पड़ता था। वो व्यापारी वर्ग पर इसलिए पड़ता था कि यहाँ से यात्री आता था, यहाँ से पर्ची स्लिप लेता था, रात को यहाँ पे रुकता था, कि वो इस पर जरूर विचार करें कि जो यात्रा स्लिप उन्होंने बनाई है, वो यात्रा स्लिप की पर्ची JNK बैंक की बजाय टीआरसी में इशू की जाए। टीआरसी से जो यात्री आएगा वो शहर में एंटर करेगा और शहर में एंटर करने के बाद शहर का व्यापार बढ़ने की संभावना पूरी बढ़ेगी। इन लोगों की ये मांग भी जायज है कि अगर यात्रा शहर से दूर रहेगी तो फिर बाजार की रौनक और कारोबार कैसे बढ़ेगा। एक समय था जब रघुनाथ बाजार से कुछ दूरी पर स्थित टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर पर यात्रा की रजिस्ट्रेशन होती थी, जिससे पूरा बाजार यात्रियों से भरा रहता था।
जिससे बाजार की रौनक भी होती थी और कारोबार में भी बढ़ोतरी होती थी। लेकिन जब से शहर से बाहर रजिस्ट्रेशन काउंटर खोले गए, तब से पुराने शहर की बाजार की रौनक भी गायब हो चुकी है और कारोबार भी। न्यूज डेस्क से अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट।